हाय गाइस, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, आई एम योर फिजियो। सो आज जो वीडियो है वो है हाउ टू स्लीप विद नेक पेन और शोल्डर पेन। यानी कि अगर आपको नेक में या शोल्डर में पेन है तो आपके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है सोने के लिए, टू अवॉइड आपका जो पेन हो रहा है और आप आराम से सो पाए। तो आज इस वीडियो का डिस्कशन यही होने वाला है। आपने मेरी पुरानी शोल्डर की जो वीडियोस मैंने बनाई हैं, अगर वो नहीं देखी हैं तो प्लीज एक बार उनको भी जाकर जरूर देखिएगा कि अगर शोल्डर पेन है तो आपका फ्रोजन शोल्डर है या कौन सा पेन है, पहले ये पता कीजिए और कौन से पेन में कौन सी एक्सरसाइज या क्या करना चाहिए, वो सारी वीडियोस में उन सब के बारे में लिखा हुआ है। सो अब आप सबसे पहले जो बात आती है वो है कि क्या हमें पिल्लो के साथ सोना चाहिए या पिल्लो के बगैर सोना चाहिए, यानी कि हम पिल्लो लें सोते टाइम या पिल्लो ना लें। सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन यही रहता है कि पिल्लो अगर लेना है तो कौन सा लेना है और लेना भी है या नहीं लेना है। तो पिल्लो तो आपको जरूर लेना है, उसका रीजन है। अब जैसे मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ या कोई भी इंसान जब खड़ा होता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। वही जब हम लेट जाते हैं तो लेटने के बाद अगर मैं पहले बात कर रही हूँ विदाउट पिल्लो, अगर आप बिना पिल्लो के सो रहे हैं तो गर्दन कैसी हो जाएगी। तो आपकी जो गर्दन है वो इस तरीके से हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली जो साइड है, एक साइड मेरी ओवर स्ट्रेच हो गई है मसल में एंड ये कॉन्ट्रैक्शन में चला गया दिस साइड। सो ये क्या करेगा, ये डेफिनेटली मॉर्निंग में जब भी मैं उठूंगी अगर जल्दी नहीं तो थोड़े टाइम बाद आपको पेन होगा ही होगा। अब बात करते हैं, ये हो गया अगर आप पिल्लो नहीं ले रहे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 पिल्लो ले लेते हैं। अब 2-3 पिल्लो लेने से क्या होगा वो मैं आपको साइड से करके बताती हूँ कि किस तरीके से हमारी नेक काम करती है। अब मैंने ऊंचा पिल्लो ले लिया तो मेरी जो गर्दन है वो क्या ऐसे आगे की तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये तो खड़े होके पोजीशन पता चल रही है आपको। जब मैं लेटूंगी और इसे तो वो आगे की तरफ चली जाएगी क्योंकि ऊंचा हो गया पिल्लो। तो अब ये अगेन स्ट्रेच हो रहा है, आप खुद फील करेंगे जब ये पोजीशन में खड़े होंगे तो थोड़े टाइम बाद हमारा पोस्चर खराब हो रहा है एंड फिर क्या हो रहा है, मसल में फिर से स्टिफनेस और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। एंड अगर आपको ऑलरेडी पेन है तो फिर और दिक्कत की बात है। ये हो गया साइड से एंड अगर मैं बिना पिल्लो के सो रही हूँ तो ऐसे या फिर ऐसे हो जाएगा। तो ना तो हमें बहुत ही ज्यादा ऊंचा 2-3 पिल्लो नहीं लेने हैं और बिना पिल्लो के भी नहीं सोना है, ये बिल्कुल गलत है। अब कौन सा पिल्लो लेना चाहिए, किस इंडिविजुअल के लिए कौन सा पिल्लो अच्छा होता है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा एक परफेक्ट पिल्लो आपके लिए चुनना। 3 ही पोजीशन से सोने की जो मैक्सिमम लोग जिस पोजीशन में सोते हैं, पहला या तो सीधे यानी कि आप अपने बैक के ऊपर सो रहे हैं, स्ट्रेट सोते हैं कुछ लोग साइड लेकर, वो लेफ्ट और राइट कोई भी साइड हो सकती है, उस साइड से सोते हैं। थर्ड होता है ऑन अ स्टमक, यानी कि उल्टे होकर सोना, आपके स्टमक पे सोना। तो ये 3 ही पोजीशंस हैं जो हम रात भर जब भी हम सो रहे हैं लेते हैं। अब ये पोजीशन में से कौन सी पोजीशन बेस्ट है नेक और शोल्डर पेन के लिए, कौन सी पोजीशन में आपको सोना चाहिए या किसका क्या इफेक्ट होता है, अब चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेशेंट क्या करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से लेट जाते हैं एंड जो अपना हाथ है वो ऐसे ऊपर की तरफ या शोल्डर या अपने नेक के नीचे रख के सो जाते हैं। पूरी रात हाथ इसी तरीके से रहता है। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि आपके जो क्लेविकल है इस पे प्रेशर पड़ता है, आपका जो आसपास की जितनी भी मसल है शोल्डर जॉइंट की वो ओवर स्ट्रेच हो जाती है एंड ऐसे लोगों को मोस्टली सुबह में टिंगलिंग या नमनेस का प्रॉब्लम सुनने को मिलता है। ये टिंगलिंग या नमनेस की शिकायत करते हैं एंड ऑलरेडी फ्रोजन शोल्डर अगर है या कोई भी शोल्डर पेन है तो इससे वो शोल्डर का पेन और बढ़ जाता है। क्या करना चाहिए, हमें एक टावल को अपनी एल्बो यानी कि अपनी कोहनी के नीचे रखकर सोना चाहिए। आप ऐसे सोना चाहते हैं ऐसे सो जाइए, ऐसे सोना चाहते हैं ऐसे। अब उसमें क्या होगा, अगर ऐसे सोएंगे तो एक और नीचे पिल्लो भी रख सकते हैं या इस तरीके से सो सकते हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि आपका जो शोल्डर एंड एल्बो है, ये आपका जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है एंड मसल जो है वो स्ट्रेच नहीं हो रही। अब यही अगर हम इस टावल को निकाल देते हैं तो शोल्डर हमारा ऊपर है, कैप्सूल हमारा स्ट्रेच हो रहा है एंड जो मसल है वो रिलैक्स्ड ही नहीं है, तो ये पेन को और ज्यादा बढ़ा देगी। तो इसलिए आपको हमेशा इसी कंट्रास्ट में अगर आप इसे रखेंगे नीचे पिल्लो को टावल को रखते हैं तो आप बिल्कुल
अच्छे से सो सकते हैं एंड प्लस आपकी जो शोल्डर का पेन है ये उसको बढ़ने नहीं देगा। अब कुछ लोग या तो ऐसे सोते हैं या और इस तरीके से सोते हैं, पिल्लो को हाथ के ऊपर रख लेंगे। अब आप में से कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो मेरी पोजीशन है सोने की, करते हैं ना आप लोग ऐसा? ऐसा करना बंद कीजिए। क्यों, बताती हूँ। या हमने पहले ही अपने शोल्डर को क्या किया, लॉक कर दिया। अब एक तो शोल्डर लॉक हो गया है और उसके बाद क्या हो रहा है, पूरा का पूरा प्रेशर हमारे शोल्डर के ऊपर है एंड ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच पोजीशन में भी चला गया एंड जो हमारा जितना भी प्रेशर है वो किस पे आ रहा है, हमारे ह्यूमरस जो ये बोन है इसके हेड पे आ रहा है एंड उसके बाद ये कंप्रेशन हो रहा है आसपास की जितनी भी मसल्स है हमारी चेस्ट की वो सारी भी क्या हो रही है, उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है एंड नर्व कंप्रेस हो रही है। तो मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं, बहुत सारे पेशेंट को कहते हैं सुना होगा कि टिंगलिंग सेंसेशन या नर्वनेस की प्रॉब्लम होती है, तो यही पोजीशन में होती है। अब एक और पोजीशन है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हाथ पिल्लो के नीचे तो नहीं रखेंगे लेकिन क्या करेंगे, इस तरीके से हैंड को पिल्लो के ऊपर रख लेंगे एंड देन उसके ऊपर हेड को रखेंगे। क्या क्या किया हमने, हमारा जो शोल्डर है वो एक्सटर्नल रोटेशन में चला गया एक शोल्डर, ठीक है, एंड सेकंड इससे क्या हो रहा है, कैप्सूल टाइट हो रहा है इस शोल्डर का एंड जो दूसरा शोल्डर है वो क्या हो रहा है, वो रोटेशन में है, तो इससे हमारा एक्सेस भी खराब हो रहा है। अब इससे दोनों ही शोल्डर, हमारे दोनों शोल्डर की पोजीशन बिल्कुल खराब है, एक रोटेशन में एक्सटर्नल में है। सो हमें स्पेशली फ्रोजन शोल्डर वालों को तो इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए क्योंकि ये फ्रोजन शोल्डर को एनहांस करता है ये जो पोजीशन है। अब हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए उस पोजीशन की बात कर लेते हैं। कहते हैं हम बेस्ट पोजीशन की कि किस पोजीशन में सोना चाहिए। अब मान लीजिए मेरे राइट शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर मेरे राइट साइड में है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ना पिल्लो के बीच में सो जाते हैं जिसकी वजह से हमें हाथ यहाँ इधर उधर जाता है हमारा। अब हमें क्या करना चाहिए, जो एज है पिल्लो का उसके ऊपर सोना चाहिए, तो जो आगे जगह बच जाती है उसके ऊपर अब मैं हाथ रख सकती हूँ, लाइक दिस। मैंने हाथ रख लिया। अब इसका क्या हो रहा है, इससे एक्सेस भी वो हो रहा है एंड नीचे की तरफ भी नहीं जा रहा, ना ही एक्सटर्नल रोटेशन में जा रहा है। अब ये हो गई एक पिल्लो की एक हाथ की पोजीशन। अब बात करते हैं जिस हाथ में मेरे को ऑलरेडी फ्रोजन शोल्डर है उसकी। अब उसमें क्या है, उसके बीच में हमें पिल्लो जरूर रखना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो टाइटन नहीं होगा कैप्सूल, प्लस क्या करता है, ग्रेविटी क्या करती है, जो शोल्डर को है वो क्या करती है, हेड को उसके अपनी तरफ खींचती है, तो उससे क्या होता है, वो लॉक अगेन हो जाता है। तो ऑलरेडी फ्रोजन शोल्डर है तो फ्रीज और हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें एक और पिल्लो लेकर उसके ऊपर हाथ रखना चाहिए ताकि हमारे आर्मपिट से थोड़ी सी डिस्टेंस रहे एंड शोल्डर थोड़ा खुला रहे। तो इससे क्या होगा, ये दोनों ही पोजीशन हमारे लिए अच्छी है। अब हम बात करते हैं दूसरी पोजीशन की जिसमें है पेशेंट का उल्टा सोना। अब बात करते हैं उल्टा सोने की। अब उल्टा, बहुत सारे लोग हैं जो उल्टा सोते हैं, लेकिन अब इससे मुझे एक बात याद आती है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी जहां पे लेक्चरर ने पूछा था कि कितने लोग हैं जो उल्टा सोते हैं, तो उसमें से 40% लोगों ने अपना हैंड रेज किया कि 40% लोग उल्टा सोते हैं। फिर इमिडिएटली उन्होंने पूछा कि कितने लोग हैं जिनको हेडेक की शिकायत रहती है, तो सेम 40% लोगों ने हैंड रेज किया, उन्हीं लोगों ने जो उल्टा सो रहे थे। तो कहीं आप भी तो उनमें से नहीं है जो उल्टा सोते हैं। अब उल्टा सोना क्यों खतरनाक है या क्यों अच्छा नहीं है, अब आपको क्या करना होता है, आपको किसी एक साइड में तो हेड करना ही पड़ेगा एयरवेज के लिए, एयर ब्रीदिंग के लिए। अब अगेन उसमें क्या होगा, एक तरफ की मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एक तरफ की ओवर स्ट्रेच हो जाएंगी। अब इससे क्या होता है, इससे आपको चक्कर भी चक्कर जिन लोगों को आते हैं उनके चांसेस हैं कि वो उल्टा सोते हैं। इसमें आपको हेडेक भी हो सकता है, या सिर्फ पीछे की तरफ पूरा सर में दर्द नहीं होकर सिर्फ आपके पीछे पेन होता है, या सिर्फ नेक में पेन होता है। ये सारी शिकायतें हैं जब आप उल्टा सोते हैं तो उससे होती है। तो इसलिए उल्टा सोना इमीडिएटली बंद कर दीजिए। अब इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारी जितनी शुरू में बात की थी पोजीशंस की, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सब डिस्कशन से लास्ट में यही कंक्लूजन निकलता है कि जो पोजीशन सही है सोने के लिए वो है स्ट्रेट।
और उसमें भी क्या है, सीधे सोइए तो टॉवल आप अपने हैंड के नीचे, जो कि मैंने अभी बताया है, इस तरीके से रख लीजिएगा एंड पिल्लो भी यूज कीजिएगा जिस तरीके से बताया गया है, एग्जैक्ट सही पोजीशन, उसमें सोइएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे नेक की हो गई या आपके शोल्डर की हो गई, ये सप्रेस होंगी, ये बढ़ेंगी नहीं, और अगर नहीं है तो ये आगे नहीं होंगी। अब सही पिल्लो का चुनाव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप ऐसे इस तरीके से अपने शोल्डर को लगा लीजिए अपने वॉल के पास। मैंने 2 पिल्लो रखे हैं सही चुनाव करने के लिए। अब उसको क्या करना है, अब उसको यहाँ पर ले आइए एंड अगर आपका, और सामने देखना है, अगर आपके ईयर और इसका ये जो स्पेस है वो फिल हो रहा है तो इट मीन्स ये पिल्लो आपके लिए बना हुआ है। अब देखिए मेरा और ईयर और इसका स्पेस बिल्कुल भी फिल नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स ये पिल्लो मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। अब अगेन हम इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। मैंने क्या कहा था, शोल्डर को आपको वॉल के साथ लगाना है एंड स्ट्रेट देखना है। अब हम एक और पिल्लो देखते हैं। अब ये क्या है, ये पिल्लो मेरे ईयर के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है एंड बिल्कुल साथ में टच हो रहा है, तो इट मीन्स ये पिल्लो मेरे लिए बना हुआ है। अब आपको भी अगर आप कोई भी कंफ्यूजन है कि आपके लिए सही पिल्लो क्या है, तो जस्ट वॉल के साथ अपने शोल्डर को लगा लेना है एंड जस्ट सामने देखना है। ये जो स्पेस है इसे पिल्लो से भर दीजिए, और जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सही पिल्लो है तो आपके लिए सही पिल्लो का चुनाव भी हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ। तो सभी के लिए बेनिफिशियल वीडियो बनी हुई है। एंड यस, कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनानी चाहिए, या आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।